गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि बैकग्राउंड देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं वापस आ गई हूँ। मैं जो है कल आ गई थी वापस। कल जो है इतना सारा काम था तो कोई भी व्लॉग वगैरह मैंने शूट नहीं किया। और अब जो है सुबह का टाइम हो रहा है। अब मैं जो है उठकर आई थी। उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड के लिए चाय वगैरह बनाकर जो है चाय उनको दे दी है पीने के लिए। और नाइट में ये हस्बैंड से कुछ सब्जी फ्रूट्स वगैरह मंगाए थे तो वही यहाँ पर मैं रख रही थी। तो इतने दिनों बाद आई थी और फ्रिज खाली ही था। तो कल जो है नाइट में मैंने पूरा फ्रिज का जो क्लीनिंग थी वो कर दी थी। और उसके कंटेनर और ये पॉलीथीन वगैरह सारी मैंने अच्छे से धोकर रख दी थी नाइट में, जिससे कि ये सूख जाए तो सुबह अच्छे से सब्ज़ी वगैरह जो है वो फ्रिज में मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए जो भी सब्ज़ी थी वो सारी मैंने लगा दी है, कुछ कंटेनर में कुछ पॉलीथीन में, और बस यहाँ पर मैंने रख दिए हैं सभी चीज़ें अच्छे से। और उसके बाद मैं इनको जो है फ्रिज में लगा दूँगी। फ्रिज भी आप देख सकते हैं अच्छे से मेरा क्लीन है, एकदम चमचमाया हुआ है। बस बाहर से मैंने अच्छे से क्लीन नहीं किया, अंदर से पूरा क्लीन कर दिया था। क्योंकि फिर सब्ज़ी वगैरह हो जाती हैं तो थोड़ा-सा ये होता है कि सारी सब्ज़ी वगैरह निकालो उसके बाद क्लीन करो। खाली होता है ना तो थोड़ा आसानी हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हो गई थी जो एक्सपायर्ड हो गई थी फ्रिज में, तो वो भी मैंने सारी निकाल के फेंक दी हैं। तो अब जो है ज़्यादा सामान नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अब लेकर आनी पड़ेंगी। तो बस यहाँ पर सारी सब्जियाँ रख दी थी। उसके बाद ये हरी मिर्च थी उनके भी डंठल वगैरह निकाल कर मैंने रख दिए हैं। और एक डब्बे में मैंने जो अदरक था वो रख दिया है। उसके बाद अब नंबर आ गया है थोड़ा-सा जो है क्लीनिंग करने का किचन की। रूम की तो कल मैंने कर दी थी और एकदम में ना सारा काम हो भी नहीं पाता है, क्योंकि एक तो इतने दिन बाद जो है काम कर रही थी। ऐसा नहीं है घर पर बिल्कुल भी नहीं करती थी थोड़ा बहुत संग साथ में हाथ बटाती थी, बट उस तरह से नहीं करती थी जैसे यहाँ पे करती हूँ। तो एकदम से हो भी नहीं पाया। तो रूम में थोड़ा-थोड़ा सा जो है मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी, बट किचन में ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया था क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा जो है डस्टिंग करनी है रैक की, उधर अलमारी में जो डब्बे कंटेनर वगैरह रखे हैं वहाँ पर। क्योंकि हस्बैंड तो अपना जो भी है थोड़ा बहुत कभी-कभार उन्होंने खाना वगैरह बनाया, वरना वो भी नहीं बनाया, वो जो है बाहर से ले आते थे। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। और जब किसी चीज़ पर हाथ ना लगे ना कुछ दिन, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। वैसे पता नहीं चलता है, बट काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है। और अब तो ये है गर्मियों का टाइम है तो थोड़ी बहुत लू वगैरह भी चलती है ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है उड़ के आती है। तो वही काफ़ी ज़्यादा मुझे मिट्टी-मिट्टी दिखाई दे रही थी। तो मैंने कहा चलिए खाना वगैरह बनाने से पहले अपना ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से फिर जो है जो भी खाना है वो मैं बनाऊँगी। वैसे खाना क्या काम थोड़ा ज़्यादा था तो फिर मैंने जो है सिंपल सा दाल चावल ही बनने के लिए रख दिया था, जिससे कि थोड़ा-सा जो बर्डन है वो ज़्यादा ना पड़े। क्योंकि ऑलरेडी कहीं से आते-जाते हैं ना, तो इतना सारा काम हो जाता है ना कि हालत ख़राब हो जाती है। और आप देख ही सकते हैं मेरी टी-शर्ट पीछे से कितनी ज़्यादा भीग गई है पसीने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी किचन में जब मैं काम कर रही थी। तो बस उधर जो रैक थी वो मैंने अच्छे से सारा सामान हटा-हटा के पूरा जो भी थी डस्टिंग कर दी थी और सामान भी सही से ही लगा दिया था। और नीचे जो बर्तनों का कैबिनेट है ना, वो मैंने कल ही जो है साफ़ कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड उसमें बस बर्तन ऐसे ही उल्टे-सीधे रख देते हैं। तो वो तो फिर मैंने कल ही अच्छे से सारे बर्तन निकाल के क्लीन कर दिया था। फिर जो बर्तन थे वो लगा दिए थे। अब नंबर आ गया था इधर जो ये सीमेंटेड वाली अलमारी है, इस पर भी जो है सारे कंटेनर हटा-हटा के सारा सामान हटा-हटा के मैं अच्छे से जो है डस्टिंग करती जा रही थी। और कंटेनर भी मेरे सारे खाली हो गए हैं, क्योंकि ग्रोसरी मोस्टली मेरी सब ख़त्म है। क्योंकि जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा भी मैंने कुछ नहीं मंगाया था। तो बस वो भी सब अब जो है कुछ दिनों में आना है। कुछ चीज़ें रखी हैं और कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मोस्टली आपको कंटेनर जो है खाली ही दिखाई दे रहे होंगे, तो वो भी जो है ग्रोसरी भी मंगानी है। बस यहाँ पर भी धीरे-धीरे सारे जो भी कंटेनर थे वो मैंने हटा-हटा कर सब अच्छे से जो है डस्टिंग कर दी थी। और उसके बाद जो है जो फ्रिज है वो भी थोड़ा-सा मैं ऊपर से अभी ऐसे ही क्लीन कर दूँगी। कॉलिन से अभी जो है मैंने कोई भी क्लीनिंग नहीं की है, उसके लिए थोड़ा
जो है अलग से एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है, और अभी फ़िलहाल ऑलरेडी इतना सारा काम है, तो ज़रूरी जो चीज़ें हैं अभी वो मैं करती जा रही हूँ। और उसके बाद फिर एक दिन 1-2 दिन में कॉलिन से पूरा अच्छे से सारा बेड और फ्रिज वगैरह जो भी फर्नीचर है सारा मैं अच्छे से कॉलिन से क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पर ये फ्लोर वगैरह पर भी थोड़ा-सा धूल मिट्टी हो गई थी, तो बस वो ही मैं यहाँ पर साफ़ कर रही थी। और इस तरह से रोज़-रोज़ थोड़ा-सा डस्टिंग करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा धूल भी नहीं हो पाती है। तो ये नहीं होता है कि बहुत जल्दी-जल्दी इनको धुलना पड़े। बट अभी जो है कई दिन हो गए थे, तो थोड़ा धूल ज़्यादा हो गई थी, तो अच्छे से मैंने कपड़े से पूरा सारी चीज़ों को कर दिया था क्लीन। और उसके बाद मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए। वैसे मशीन में पहले ही लगा देती, बट जो है लाइट चली गई थी, इस वजह से मैं मशीन नहीं लगा पाई। तो अब मेरी किचन की सारी डस्टिंग हो गई थी, इतने में लाइट आ गई थी, तो मैंने कहा चलिए पहले मशीन लगा देती हूँ, तो साथ के साथ जो कपड़े हैं वो भी धुलते रहेंगे। और कल भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे आने के बाद। ये देखिए, ये सारे कपड़े जो है कल मैंने धोए थे। बहुत ज़्यादा जो कपड़े हैं वो हो गए थे, कुछ मैं लेकर आई थी, कुछ यहाँ पर मैं छोड़ कर गई थी, और कुछ जो है हस्बैंड के हो गए थे। वैसे हस्बैंड मैं चली जाती थी ना थोड़े बहुत कपड़े छोड़ के, तो वो धुल देते थे मशीन लगा के, बट इस बार उन्होंने भी मशीन नहीं लगाई। उनके भी कपड़े इकट्ठे होते रहे, और जो मैं छोड़ के गई थी मशीन में वो भी ज्यों के त्यों डले थे। तो बहुत ज़्यादा जो कपड़े हैं वो हो गए थे, तो एकदम मैं धोती ना तो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा चलिए कुछ कल धो देती हूँ, कुछ आज मैंने धोए थे। तो ये वही कपड़े थे जो कल मैंने धोए थे, काफ़ी अच्छे से सूख गए थे। धूप इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर मन नहीं होता है डालने का, तो मैंने आँगन में ही डाल दिए थे। तो बस वो सूख गए थे, वो समेट कर मैंने रख दिए हैं, क्योंकि अब झाड़ू पोंछा करूँगी तो आँगन में कपड़े होते हैं ना, तो फिर अच्छे से क्लीनिंग जो है नहीं हो पाती है। और बस उसके बाद हाथ वगैरह धुलकर मैं आ गई किचन में, जब तक दूध वाले भैया भी आ गए थे दूध लेकर। तो यहाँ पर जो दूध है वो रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, और बस अब मैं रख दूँगी यहाँ पर दाल बनने के लिए। तो साथ के साथ मेरा जो लंच है वो भी तैयार हो जाएगा हल्का-फुल्का सा, और इसी के साथ-साथ मेरे बाकी के जो काम हैं वो भी होते रहेंगे। तो बस जो दाल थी वो धुल के मैंने ले ली थी, उसमें पानी, सारे मसाले और टमाटर और एक हरी मिर्च काट कर डाल दी थी। उसके बाद चावल भी मैंने बनाकर रख दिए थे। और इस टाइम तक जो है जो हस्बैंड थे वो चले गए हैं ऑफ़िस, और बच्चों को लगाई थी भूख, तो उनको यहाँ पर मैं जो है दे रही हूँ खाना। और हाँ, सुबह थोड़ा ना लेट ही हो गया था मुझे उठने में, 7:30 के करीब जो है मैं उठी थी, क्योंकि वही है घर पर जो है आदत हो गई थी ना इतने टाइम तक उठने की। तो यहाँ भी जो है आँख तो खुल जा रही थी बार-बार, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो जो है टाइम हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा-सा लेट हो गया। तो हस्बैंड चले गए हैं, उसके बाद बच्चों को मैंने खाना दे दिया। मशीन में जो कपड़े थे वो सारे निकाल कर मैंने डाल दिए आंगन में ही सूखने के लिए। और अब जो बेडशीट वगैरह थी वो मैं डाल आई हूँ धुलने के लिए, और जब तक यहाँ पर मैं लग गई अपना जो है पोंछा लगाने में। और हाँ, बच्चों को इस बीच में मैंने नहला भी दिया था। उसके बाद मैंने उनको जो खाना था वो दिया था, क्योंकि हस्बैंड नहाकर ऑफ़िस गए थे ना, तो फिर अभी ज़िद करने लगा नहाने के लिए। तो फिर दोनों बच्चों को मैंने नहला भी दिया था, और खाना वगैरह खाकर वो लेटे अपना टीवी देख रहे हैं, और मैंने जल्दी-जल्दी से लगा दिया पोंछा। उसके बाद मैं नहाकर आ गई हूँ। बेडशीट भी धुल गई थी, वो डली हुई थी मशीन में, तो बस वो लेकर मैं आ गई हूँ बाहर आँगन में, क्योंकि जगह नहीं थी। और बेडशीट ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या, जगह तो ज़्यादा घेरती है, चाहे एक हो चाहे दो, तो वो मैं ले आई थी बाहर, जिससे कि वो आसानी से जो है सूख जाएँ। और उसके बाद मैंने अपने बाल वगैरह सुखाए और खाना खाया, और फिर मैं लग गई ये जो कपड़े थे, सुबह मैंने ऐसे ही डाल दिए थे जल्दी-जल्दी में उनको फ़ोल्ड करने में, तो वो लगा दिए मैंने बाहर वाली अलमारी में, उसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया। अब नंबर आ गया था इस वाली अलमारी को सेट करने का। बच्चों के मेरे जो भी नए-नए कपड़े थे जो ले गई थी, और उल्टे-सीधे जो मैं करके डाल गई थी, वो सब मैंने अच्छे से सेट किए। तो कहीं से आओ-जाओ ना, तो 2-4 दिन तो ऐसे ही काम को समेटने में निकल जाता है। बिल्कुल भी सच में साँस लेने की फ़ुर्सत नहीं मिलती है, बस लगे रहो, तब कहीं जाके 2-3 दिन में जो काम है वो निपट पाता है। तो बस अलमारी मेरी पूरी अच्छे से सेट हो गई थी, बाकी सारी चीज़ें भी मैंने सब लगा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर ये जो बेडशीट वगैरह थी वो उठाने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप सभी को तो पता ही है, धूप निकले या निकले कपड़े जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जब इंसान सूखा जा रहा है गर्मी की वजह से, तो कपड़ों की क्या मिसाल।
तो बस कपड़े जो है काफ़ी अच्छे से बेडशीट वगैरह सूख गई थी, तो वो भी मैं उठा लाई थी क्योंकि फिर फालतू में जो है सारा दिन धूप में कपड़े जलते रहते हैं। तो बस वो भी लाकर मैंने कर दिए हैं फ़ोल्ड। इसी के साथ करती हूँ व्लॉग को एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।